सबकी रक्षा वो करते हैं, संतान सब उसकी, अंग संग सबके हर पल वो है पहचान है जिसकी, अंग संग सबके हर पल वो है पहचान जिसकी। वो बालक है मैं बालक हूँ, वो स्वामी मैं दास, हरि बोल 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 हरि बोल। भक्ति में कितनी शक्ति है सबको मैं समझाऊं, भक्ति में शक्ति है सबको मैं समझाऊं, मेरे पिता को अज्ञान से बाहर मैं निकालूं, मेरे पिता को अज्ञान से बाहर मैं निकालूं। वो बालक है मैं बालक हूँ, वो स्वामी मेरा हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरा, हरि बोल 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 हरि बोलिए विष्णु भगवान की जय। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को जो पुत्र हुआ उसका नाम था विरोचन, और विरोचन के पुत्र का नाम था राजा बलि। बरोबर। देव राक्षसों के जो गुरु थे ना उनका नाम था शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। बरोबर। अभी क्या होता है, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को गुरुवार कहा जाता है। बरोबर ना, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए इसलिए बृहस्पतिवार को गुरुवार कहा जाता है। और राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के पास क्या एक संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या किसको बोलते हैं? कि वो विद्या जिससे मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया जाता है, तो ये इनके पास था। तो ये क्या करते थे, जब देव और दानवों का युद्ध होता था तो उसमें दानव जो मरते थे ना, तो संजीवनी विद्या से ये मतलब शुक्राचार्य उनको फिर से जीवित कर देते थे। बराबर। तो राजा बलि का मतलब राज्य आया। राजा बलि ने क्या किया, अपने राज्य में मतलब अपना राज्य चला रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया, यज्ञ विज्ञ सब बंद कर दिए। बोले किसी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है, सब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और सबको मतलब ये करते थे, मतलब सबको परेशान करते थे कि मतलब किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं करूँगा, तुम सब अपना अपना मतलब काम करो, खाओ पियो मज़ा करो, बस यही जीवन है, इससे ज़्यादा जीवन कुछ नहीं है। आपको यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो, खाओ, आराम करो, और मतलब भगवान किससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा मतलब इन्होंने किया है। बराबर। किसने? राजा बलि ने। तो बलि जब ऐसा करते थे ना, तो उस समय कैसा था, सारे देव जो थे वो जाते हैं भगवान के पास
और भगवान के पास जाकर बोलते हैं कि परमात्मा राजा बलि जो है ना अब राज्य कर रहे हैं, बराबर, लेकिन दूसरे लोगों को पूजा पाठ नहीं करने देते, बराबर, सबको लाचार बना दिया है। ब्राह्मणों को इतना धन दे देते हैं ना कि बोलते तुमको पैसा धन चाहिए तो हमारे पास आ जाओ, मैं ऐसे ही तुमको दक्षिणा दूंगा, लेकिन यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कुछ करने देते नहीं है, वो खाली अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, किसी को कुछ मतलब ये नहीं करते। तो सारे देवताओं को भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग जाकर मतलब कश्यप ऋषि के पास आप जाइए, कश्यप ऋषि के पास जाइए। कश्यप ऋषि को फादर ऑफ सॉइल कहा जाता है, पृथ्वी का जनक, पृथ्वी का पिता। ये पूरी पृथ्वी कश्यप ऋषि की थी। कश्यप ऋषि के पास पूरी पृथ्वी कैसे आती है? कश्यप ऋषि के जो शिष्य थे उनका नाम था परशुराम, भगवान परशुराम, बराबर। भगवान परशुराम जो थे कौन थे? कश्यप ऋषि के शिष्य थे। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मारा है, 21 बार क्षत्रिय को मतलब क्षत्रिय विहीन कर दिया था पृथ्वी को। और पृथ्वी को जीत कर उन्होंने क्या किया, लेकिन परशुराम किसको मारते थे कि जो युवा क्षत्रिय होते थे उनको ही मारते थे, बालक को नहीं मारते थे, जो गर्भ में थे उनको नहीं मारते थे, और वृद्धों को नहीं मारते थे, और स्त्रियों को नहीं मारते थे, बराबर। तो ये जो बालक होते थे फिर बड़े हो जाते थे, फिर उन्मत्त होते थे, तो फिर इनको मारते थे वो। तो ऐसा उन्होंने 21 बार किया है। तो एक बार सारे क्षत्रिय मिलकर भगवान कश्यप के पास जाते और बोलते प्रभु हमको बचाइए, क्योंकि परशुराम जी बार बार क्षत्रियों का विध्वंस कर देते, और क्षत्रिय अगर नहीं रहेंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा, बराबर। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय चाहिए, धर्म का प्रचार करने के लिए ब्राह्मण चाहिए, बराबर। और धर्म का प्रचार करने वाला जो कर रहा है वो, और जो धर्म की रक्षा कर रहा है वो, उनको अन्न की व्यवस्था करने के लिए वैश्य वर्ग चाहिए। और ये तीनों वर्गों को संभालने के लिए, मतलब कोई बीमार हो, किसी को आवास की आवश्यकता हो, तो ये सबको करने के लिए, पूर्ति करने के लिए शूद्र वर्ग चाहिए। तो चारों वर्ण हमको चाहिए, बराबर ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जितना सर्विस सेक्टर का काम है ना, सर्विस सेक्टर का काम, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब शूद्रों का काम था पहले। मतलब एक सारे काम किसको दिया गया था? शूद्रों को दिया गया था। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण भेद था ही नहीं। गीता के 3 अध्याय में भगवान ने लिखा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि भगवान परमात्मा ने चारों वर्ण बनाए और सबको एक एक कार्य दिया है, बराबर। अच्छा, भगवान की जो व्यवस्था थी ना, इसको संसार की कोई भी शक्ति मतलब इससे मतलब अलग नहीं हो सकती। जैसे हमारे यहाँ कैसा था, ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब होता है एजुकेशन, ब्राह्मण मतलब क्या? एजुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा देना और शिक्षा लेना, बराबर, ये ब्राह्मण का काम था। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो शिक्षा का इनकार कर रहा है? कौन सा ऐसा देश है जो मतलब बोलता है कि हमको पढ़ाई नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे? सब उसको स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे? यानी वो कहाँ से आया? वो हमारी संस्कृति का ही है, बराबर। दूसरा होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब होता है डिफेंस। आज देश का 80% धन जो है, सरकार जो 100 रुपया कमाती है ना, तो 100 रुपये जो टैक्स से लेती है, वो 100 रुपये में से 80 रुपया जो है ना, वो खाली मतलब रक्षा विभाग पर जाता है। आर्मी है, वायुसेना है, थल सेना, जल सेना, इसके ऊपर ही पूरा पैसा जा रहा है कि मतलब इनको कितना मजबूत किया जाए। और हमारा ही नहीं, हर पूरे विश्व में जितने देश है सबके सब डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देश मजबूत रहना चाहिए। देश मजबूत नहीं रहेगा तो कोई भी आके शत्रु हमारे पर आक्रमण करके क्या करेगा? कब्जा कर लेगा, बराबर। तो डिफेंस सबको चाहिए, यानी क्षत्रिय समाज को सब मान्य कर रहे हैं। तीसरा आ गया वैश्य वर्ग। तो ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रहा है? वैश्वीकरण क्यों किया जा रहा है? एक देश दूसरे देश में जाके व्यापार कर सकता है, बराबर। ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि सबको व्यापार चाहिए, व्यापार से कोई इनकार नहीं कर सकता। और चौथा है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर भी सबको चाहिए। डॉक्टर किसको नहीं चाहिए? इंजीनियर किसको नहीं चाहिए? आज बड़े बड़े ब्रिज क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि जीवन सहजता से और सरलता से चल सके। तो यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थी ना, ये व्यवस्था थी, और इसी व्यवस्था पे पूरा विश्व चल रहा है, बराबर ना। और इसी व्यवस्था से ही पूरा विश्व चलेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और ये सबको जीवन की बेसिक नीड है, बेसिक नीड, ये सबकी मतलब मूलभूत आवश्यकता। अन्न, वस्त्र, आवास सबको चाहिए। इसके मतलब इसके बिना आदमी जी नहीं सकता। और अन्न, वस्त्र और आवास की मतलब सुरक्षा के लिए हमको सर्विस सेक्टर वाले चाहिए कि मतलब उसकी पूर्ति करते रहे, बराबर ना। तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो राजा बलि ने क्या किया था? क्षत्रियों को बोला कि कोई रक्षा की जरूरत नहीं, बैठो, मेरे पास बहुत सैनिक है, जब जरूरत रहेगा तब मैं देखूंगा। उनको आलसी बना दिया, ब्राह्मणों को भी आलसी बना दिया, मतलब बिना कुछ किए ही ऐसे धन देकर किसी को कुछ करने नहीं देते थे। तो जब देवता मतलब सब देवता जाकर कश्यप ऋषि के पास जाते हैं ना, कश्यप ऋषि के पास, तो कश्यप ऋषि ने क्या किया? हमारे मतलब इसमें दिया गया है ना भागवत में कि पयोव्रत नाम का एक व्रत है। पयोव्रत, पयोव्रत कैसा होता है? फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा जो तिथि होती है, फाल्गुन महीने का, फाल्गुन महीना होता है ना लास्ट महीना, हिंदी महीने में जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन का होता है, बराबर।
फागुन में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है वो, और द्वादशी तिथि तक चलता है, बराबर। उसमें क्या करना है, अगर संभव हो तो जल पीकर आपको रहना है, अगर नहीं संभव है तो दूध पीजिए, और नहीं चलता है फल खाइए, बराबर, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बराबर। वो खाना है, भगवान का नाम का क्या करना है, जाप करना है। रोज़ आपको घर में खीर बनानी है, खीर में क्या करना है, खीर बनाकर अग्नि में उसकी आहुति देनी होती है, अग्नि में उसकी आहुति देनी होती है। 12 आहुति कम से कम रोज़ देना है। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ऐसी 12 आहुति रोज़ देनी है। तो जैसे जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए ये व्रत बताया गया भागवत में, पयो व्रत, ठीक है ना, तो उसको पुत्र प्राप्त होता है। तो माता अदिति, कश्यप ऋषि की पत्नी माता अदिति ने ये व्रत किया था, तो उनको भगवान वामन मतलब जन्मे द्वादशी तिथि को, फागुन महीने की शुक्ल सप्तमी शुक्ल द्वादशी तिथि को भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलो एक बार, बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का जन्म हुआ, बराबर। अब वामन छोटे ही थे। बलि राजा जो है ये नर्मदा के तट पे यज्ञ कर रहा है, बलि राजा नर्मदा के तट पे यज्ञ कर रहा है, और वहाँ से वामन भगवान आते हैं, और छतरी का आविष्कार उसी समय हुआ था। देखो वामन भगवान का जब भी कोई फोटो देखो तो छतरी लिए रहते हैं, बराबर। तो छतरी लेके मतलब वहाँ से वो मतलब छतरी ओढ़ के आते रहते। बहुत कड़क धूप थी, नर्मदा के तट पे बलि राजा यज्ञ कर रहा था। तो बलि ने देखा इतना तेजस्वी बालक, इतना तेज कैसे चमक रहा है इसके मतलब चेहरे पे, इतना तेजस्वी बालक, ब्राह्मण बालक मैंने पहली बार देखा। तो यज्ञ कर रहा था ना, तो उसने क्या किया, इस ब्राह्मण बालक को बुलाया, बोला बालक इधर आओ। अब भगवान को भी तो वही चाहिए था कि बुलाए खाली। तो भगवान आते हैं, भगवान आए तो वो बोलता है, बलि बोलता है कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ और आप बहुत सही समय पे आए हो, और मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कुछ मांग लो। तो भगवान बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संपन्न हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नहीं कुछ, मैं जाता हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरी इच्छा है और मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी इच्छा है कि और मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, आप कुछ मांगो, आप बहुत तेजस्वी लग रहे हो। तो जब बलि बहुत मतलब इनके ऊपर ये करता है, भगवान को मतलब बार बार कहता है कि भगवान मतलब वामन को कहता है कि आप कुछ न कुछ मांग लो, हे बटुक ब्रह्मचारी, मैं मतलब इस राज्य का राजा हूँ, तो मुझसे कुछ मांग लो। तो जब बहुत बार बोलता है तो भगवान बोलते, वामन बोलते कि ठीक है, अगर आपकी इतनी इच्छा देने मतलब आपकी दान करने की इतनी इच्छा है तो मुझे 3 पग भूमि दे दो, मुझे 3 पग भूमि दे दो। तो बलि चिढ़ाता है, बोलता है मैं तो तुमको सोचता था कि तुम हाइट से ही छोटे हो, लेकिन तुम बुद्धि से भी छोटे हो। मैं सोचा कि तुम खाली मतलब शरीर से बौने हो, लेकिन तुम बुद्धि से भी बौने हो। अरे 3 पग भूमि, मैं बलि हूँ, बलि पूरा तुम क्या मांग सकते थे, कितना गांव मांग सकते थे, राज्य मांग सकते थे, धन मांग सकते थे, कोष मांग, क्या क्या मांग सकते थे, ये 3 पग भूमि। तो बटुक ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हुए भगवान वामन बोलते देखो कैसा है ना, मैं अभी मतलब गुरु दीक्षा लेके आया हूँ, अभी मेरा जनेऊ हुआ है, क्या करूँगा मैं ज़्यादा ज़मीन, मेरे को खाली 3 पग भूमि मिल गई तो बहुत हो गया, बैठ के इधर जाप करूँगा, उतना मेरे लिए बहुत है, पर्याप्त है, ज़्यादा लेके करूँगा क्या। तो बोलते ठीक है, तो बोलते संकल्प करो। तो जब वो बोलते संकल्प करो ना, तो शुक्राचार्य ध्यान से देखने लगते थे, तो क्योंकि गुरु की संकल्प क्यों करवा रहे हो, 3 पग भूमि तो ऐसे भी दे सकते। तो वहाँ पे वो बोलते मतलब ये वामन भगवान कि मैं 3 पग भूमि लूँगा, लेकिन वो मेरे पग से लूँगा, मैं अपने पग से उसको मापूँगा। तो बोलते ठीक है। तो बोले मतलब बटुक छोटा सा बौना तो है, ये कितना बड़ा इसका पैर फैलेगा, तो ले लो 3 पग ले लो, बराबर। तो शुक्राचार्य मना करते बलि को कि मत दो, आप पहचान नहीं पा रहे हो, ये नारायण है, ये नारायण है, ये तुम्हारा सर्वस्व ले लेगा। तो बलि को और अच्छा लगता है कि गुरुदेव जो जगत को देता है आज वो मेरे पास लेने आया है, जगत को देने वाला आज मेरे पास लेने आया है, अब तो मैं और दूंगा, बराबर, अब तो मैं और दूंगा। फिर शुक्राचार्य बोलते हैं कि नहीं बलि, तू समझ नहीं पा रहा है, तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, मतलब ये तुमको कुछ नहीं मतलब आगे नहीं बढ़े करने देंगे, सब तुम्हारा ले लेंगे। तो बलि बोला चलेगा, सब ले लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जगत का पिता है और ये मेरे पास मांगने आया, इसने पूरा आज तक जगत को दिया ही है, बराबर, और आज मुझे भगवान को देने का अवसर मिला है, तो मैं ऐसा स्वर्ण अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो बोलते कि संकल्प करो। तो बोलते ठीक है। तो संकल्प का जल जब लेने जा रहे थे ना, तो पहले ज़माने में जिसको देखो हमारे यहाँ करवा चौथ होता है ना, करवा चौथ पे तो एक लोटा होता है, उसमें ऐसा एक हैंडल टाइप लगा रहता है टेढ़ा सा, उसको करवा बोलते हैं, बराबर ना, हाँ, टोटी लगी रहती है। तो वैसा एक लोटा था, कमंडल छोटा सा, उसमें जल मतलब था। तो जल ऐसा मतलब बलि अपने हाथ पे गिराने जाते, जल लेते, कुछ लेते, तो जल लेने जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, शुक्राचार्य जाके लोटे में बैठ जाते हैं, सूक्ष्म रूप में जाकर उस लोटे में बैठ गए।
कि मैं बैठूंगा तो जल गिरेगा ही नहीं, जल गिरेगा ही नहीं, तो बिना जल के संकल्प होता ही नहीं, तो कैसे संकल्प करेंगे? तो भगवान ही है ना। तो भगवान ने क्या किया, बोला रुको महाराज, लगता है कुछ फंसा है इसके अंदर, मैं देखता हूँ। उन्होंने एक नुकीला कुश लिया भगवान ने, और उस टोटी में मतलब वो कुश डाला। तो वो कुश जब डाला ना, तो शुक्राचार्य की एक आँख वहीं पे फूट गई, बराबर। एक आँक्षी बना दिया उनको, एक अक्ष मतलब होता है आँख, एक आँक्षी बना दिया। और फिर भगवान ने मतलब जब इन्होंने संकल्प लिया, तो संकल्प दिला के भगवान ने मापना चालू किया। तो एक पैर से पूरा एक लोक मापा भगवान ने, दूसरे पैर से दूसरा लोक माप लिया। फिर भगवान ने कहा आप तीसरा पग कहाँ रखूँ बलि? तो बलि राजा ने कहा कि भगवान आप तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। तो भगवान ने तीसरा पैर उसके मतलब सर पर रखा, और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते कि मतलब ये दाता देखो, दानवीर भी कैसा है, अपने शब्द से फिरा नहीं वो, उसको उसके गुरु याद भी दिलाते फिर भी फिरा नहीं वो। तो देखो क्या है मालूम है क्या, सत्कर्म करते समय जो अपने को रोकने लगे, करे क्या पागल है, क्या इतना दान कर रहे हो, तो समझ जाना है राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य है, बराबर। आप जब कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, अब क्यों रोके लागे, तो समझ ले कि राक्षस के गुरु मिला है ना मैं, तो उनकर बात सुनने की जरूरत ना है, उनकी बात नहीं मानना चाहिए। ये कथा हमको ये बताती है एक चीज़। दूसरा हमको क्या बताती है, देखो बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया भगवान को। सर्वस्व किसको कहते हैं कि 2 पग में बलि का जो भी था वो सर्व दे दिया, और तीसरे पग में बलि ने स्व को दे दिया, यानी अपने ऊपर भगवान का पैर रखवा लिया, यानी सर्वस्व दे दिया, बराबर। तो भगवान परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। भगवान परमात्मा ने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया कि आप अब पाताल लोक में रहोगे। तो उसने बोला भगवान मेरे को इतना ही नहीं चाहिए, मेरे को और एक चीज़ चाहिए, क्या कि मैं मेरे पाताल लोक में जो दरवाजे, मैं जहाँ से भी निकलूँ वहाँ आप मुझे दिखने चाहिए। अब क्या हुआ, भगवान बोले तथास्तु, क्योंकि प्रसन्न थे भगवान, क्योंकि इतना बड़ा दानी कहाँ मिलेगा, इसने भी धर्म के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। तो उसके बाद भगवान उसको बोलते कि तथास्तु, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अब क्या हुआ कि बलि पाताल लोक के राजा बने, वहाँ राज करने लगे, और भगवान मतलब वॉचमैन बन के मतलब चारों गेट पे रहते थे, न जाने कौन से गेट से निकले, मुझे मेरा वचन भी तो सत्य करना है, बराबर, तो मुझे वहीं रहना है, तो वहीं रहने लगे। बहुत दिन हो गया, ऐसे चलते रहा। लक्ष्मी माता को चिंता होती है कि प्रभु गए और अभी तक आए नहीं, बात क्या है? तो नारद बताते हैं कि अभी आएंगे भी नहीं। तो बोले अरे ऐसे कैसे आएंगे नहीं? तो बोले कैसे आएंगे, बलि ने अपने यहाँ उनको काम पे रख लिया है, बराबर, उनको अपने यहाँ बलि ने काम पर रख लिया है। वो बलि के द्वारपाल हैं, और राजा बलि के जब तक द्वारपाल है, जब तक वो मुक्त नहीं करेगा तब तक आ कैसे कर सकते। और उन्होंने भगवान राजा बलि को वचन भी दिया है कि आप जिस द्वार से निकलोगे वहाँ से मैं आपको दिख जाऊँगा, मतलब वहाँ पे मुझे आपको मुझे मेरा दर्शन होगा। तो फिर लक्ष्मी माता आती है, फिर हमको मालूम है ये न वृद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, जो रक्षा बांधती है बलि को, और फिर भाई बनाती है लक्ष्मी माता बलि राजा को, और फिर बलि राजा से बोलती है कि भगवान को मुक्त करो। तो बोलते ठीक है लेके जाओ, बराबर, मतलब उपहार में मांगा। ये कथा हमको ये बताती है ना कि कभी भी कोई भी सत्कर्म करते समय रुकना नहीं चाहिए, बराबर। सत्कर्म पूरा दिल से करो, अच्छे से करो, एक चीज़। दूसरा ये बताती है ना कि भगवान है ना, भगवान परमात्मा से ज़्यादा किसी की बुद्धि नहीं है, भगवान से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं जा सकती। ये हम लोग का वहम है कि हम मतलब हमको सब जानकारी है, कुछ नहीं। हम सब हमारे जीवन की एक एक श्वास जो है ना, ये सब भगवान परमात्मा की कृपा से चलती है, बराबर ना। तो फिर से मतलब सब सुजलाम सुफलाम हुआ। इसके बाद क्या हुआ, समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन की कथा से पहले अब थोड़ा सा हरिनाम गाएंगे, फिर उसके बाद समुद्र मंथन की कथा सुनेंगे। बोली कृष्ण भगवान की जय। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में,
सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं भगवान, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं भगवान, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं भगवान, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी। वो तेरा पहला है, सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब कुछ भुला दिया है। सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक गिला है। आता नहीं नजर तू, बस एक गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में। जो तेरा दुनिया है, सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा 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 है। राजी है राजी है खुशी में। तेरी रजा है, सारे जहां तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। बोले कृष्ण भगवान की जय। देवताओं ने देखा कि जब शुक्राचार्य बार बार मतलब राक्षसों को जीवित कर देते थे, तो भगवान के पास गए और भगवान से बोले कि इसका मतलब निवारण बताइए भगवान, और ऐसा अस्थाई निवारण बताइए कि आगे चलकर फिर इस तरह की दिक्कतें ना आए।
तो भगवान विष्णु ने उनको कहा कि आप लोग मंथन कीजिए, समुद्र मंथन कीजिए, उससे अमृत निकलेगा और उस अमृत का पान जब आप लोग कर लोगे सभी देवता, तो आपके जीवन का कष्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो भगवान ने कहा ना कि एक चीज़ याद रखना, राक्षसों को साथ में लिए रहना, अकेले समुद्र मंथन आप नहीं कर पाओगे। समुद्र को मथना आपके मतलब अकेले का काम नहीं है, उसके लिए राक्षसों को लिए रहना। एक चीज़ और ध्यान देना कि जब राक्षसों के साथ आप मंथन करोगे तो राक्षसों को कहना कि हम लोग मतलब मंदराचल पर्वत है, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाना, वासुकी जो सर्प है, वासुकी नाम का सर्प होगा, उस सर्प का तुम रस्सी बनाना और फिर उससे मथना चालू करना, समुद्र को मथना, और फिर समुद्र के अंदर से मतलब अमृत आएगा। तो बोले वो देवता बोले ठीक है। तो जाते जाते भगवान ने कहा कि राक्षसों को बोलना कि हम लोग मुंह के साइड रहेंगे और आप लोग पूंछ की तरफ पकड़ना, सर्प का पूंछ आप लोग पकड़ना, उस साइड से आप लोग खींचना और इस साइड से हम लोग खींचेंगे, तो इस तरह से मंथन होगा। तो राक्षस जो है ना वो आपकी बात मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे हम आपसे कम नहीं हैं, बराबर, हम मुंह की तरफ रहेंगे। राक्षस उल्टा ही बोलते हैं, इसलिए अभी से सावधान रहना। तो भगवान ने वहाँ से देवताओं को सावधान करके भेजा। अब देवता आते हैं, राक्षसों को बोलते हैं कि चलो हम और आप मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तो समुद्र से अमृत निकलेगा और हम लोग जो वासुकी सर्प है उसकी मुख के साइड हम रहेंगे और राक्षस आप लोग जो है वो पूंछ पकड़ के मतलब उस साइड से आप लोग करना। तो जैसा भगवान ने बताया था वैसा ही हुआ। क्या हुआ? राक्षस तुरंत बोले हम लोग आपसे शक्ति में जरा भी कम नहीं है, हम क्यों जाएंगे पूंछ की तरफ, हम मुँह की तरफ रहेंगे और आप लोग पूंछ की तरफ जाइए। तो देवताओं को वही चाहिए था, बराबर। तो देवता क्या हुए, वासुकी की पूंछ की तरफ से खींचते हैं और ये लोग वासुकी के मुंह के मतलब सर्प जो था उसके मुंह की तरफ से। तो वासुकी सर्प के मुख से ना आग की ज्वालाएं निकलती थी। तो ज्वालाएं जब निकलती थी तो राक्षस मतलब क्या होता था, बार बार विचलित हो जाते थे। इस तरह से मंथन प्रारंभ हुआ। इसमें दिया गया है कि सर्वप्रथम विष निकलता है। मंथन जब प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले विष निकला और विष निकलते ही देव और दानव दोनों के मन में भय उत्पन्न होता है कि अरे विष तो निकला, लेकिन इस विष को पिएगा कौन, इसको पचाएगा कौन, और विष किसी न किसी को देना है, और ये कहीं विष मतलब संसार में गिरा तो संसार जलकर भस्म हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो लोगों को लगा कि विष कौन पी सकता है, तो सब मतलब सबने मिलकर ना देव भगवान महादेव को पुकारा। बोले वही सब हमेशा देवताओं का बड़े से बड़ा संकट वही दूर करते हैं, बराबर। तो सबने महादेव को मतलब भगवान शिव को पुकारा और भगवान शिव को जब पुकारा गया तो भगवान शिव ने क्या किया कि देवताओं के हित के लिए विष का पान कर लिया, बराबर बराबर। तो देखिए क्या होता है, विष पीने के बाद ना व्यक्ति को मतलब बहुत मतलब भगवान शिव को भी बहुत जलन मतलब हुई है शरीर में। भगवान शिव को विष पीने से बहुत जलन हुई है। तो क्या किया गया, भगवान शिव को मतलब देवताओं ने क्या किया कि देवताओं के कल्याण के लिए जब भगवान शिव ने विष का पान किया तो उनको मतलब जब शरीर को मतलब ठंडक पहुँचे, इसलिए उनके ऊपर गागर गागर भर के समुद्र का जल डालने लगे। तो वहीं से भगवान का अभिषेक शुरू हुआ है कि मतलब भगवान शिव के ऊपर जल का अभिषेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देवताओं के हित के लिए क्या किया है, विष का पान किया है। हमारे जीवन का हित कौन करता है? महादेव ही करते ना, भगवान। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को जिसने पिया वो देव हुए और जिसने विष पिया वो महादेव हुआ, बराबर ना। उसके बाद कैसा है, भगवान शिव ने वो विष को गले पे ही रखा, उसको नीचे नहीं उतरने दिया। क्यों नहीं नीचे उतरने दिया? क्योंकि भगवान शिव के हृदय में राम का वास है, बराबर। तो बोले ये जो विष है ना ये मेरे तक ही मतलब मेरे गले तक ही रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ राम को मतलब कष्ट, मेरे भगवान को, मेरे आराध्य को कष्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और एक चीज़ क्या है मालूम है, संसार में विष बहुत है। विष यानी कटु वचन, विष मतलब होता है कटु वचन। समाज में ना देखो, घर में आपको बहुत लोग मतलब हमेशा आपको हवाई नहीं करेंगे, हमेशा आपको अच्छा नहीं बोलेंगे, दिन भर में एक आध बार कटु वचन भी बोलेंगे या खराब भी बोलेंगे। तो उस कटु वचन को सुनना जरूर है, अब सुनना ही है, क्योंकि उसका प्रतिकार करोगे तो मतलब वो अच्छी बात नहीं है, बड़ों का अनादर हो गया। तो उसको सुनना है, लेकिन सुनकर क्या करना है, उसको गले तक ही रखना है, उसको हृदय से नहीं लगाना है। हृदय से लगाएंगे तो क्या होगा, फिर वो जलन तकलीफ हो जाएगी और फिर हम समाज में रह नहीं पाएंगे, बराबर। अगर संसार की खराब बातों को हम अपने दिल से लगाते चले गए तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, उसको सुनना है, लेकिन गले के नीचे से नहीं उतरने देना है, बराबर ना। एक चीज़। दूसरी बात क्या हुआ, फिर ऐरावत हाथी निकला, फिर मंथन प्रारंभ हुआ। ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी कौन लेके गया? ये इंद्र लेके गए। जब ऐसा मंथन चल रहा था ना, तो मंथन चलते समय क्या होता है, बिना आधार के कोई भी मंथन होता नहीं है, बराबर ना। अब वो कैसा था, जल था, जल के ऊपर मतलब वो पर्वत था,
और ये लोग मंथन कर रहे थे तो पर्वत डूबने लगा। तो सभी देवताओं ने मिलकर भगवान को पुकारा। तो उस समय भगवान का कमठ यानी होता है कछुआ, कच्छप का अवतार हुआ। भगवान पर्वत के मतलब मंदराचल पर्वत के नीचे आ जाते और भगवान के पर्वत मतलब सहारा लेकर, भगवान की पीठ का आधार लेकर क्या हुआ, मंथन प्रारंभ हुआ। हमारे जीवन में भी जितना भी मंथन हो रहा, मंथन यानी कार्य, उसका आधार भगवान परमात्मा ही है। जिस दिन भगवान परमात्मा नहीं रहेंगे ना, बेस में भगवान है, इसलिए सारे कार्य सहजता से होते चले जा रहे हैं। जिस दिन भगवान परमात्मा हट जाएंगे उस दिन एक भी काम होने वाला नहीं है। हमारे जीवन का सारा कार्य क्यों सहजता से हो जा रहा है, क्योंकि बेस में भगवान है। उसकी नींव में कौन है, भगवान परमात्मा है। भगवान परमात्मा जिसके कार्य की नींव में है, बराबर ना, हमारी कृति के नींव में भगवान परमात्मा है, तो हमारा जीवन का हर कार्य क्या होगा, सहजता से हो जाएगा, बराबर ना। इसलिए बेस में हमेशा किसको रखना है, भगवान परमात्मा को रखना है। फिर मंथन हुआ, फिर उसमें से कामधेनु निकली, वो ऋषियों ने लिया, बराबर। फिर वो मतलब अलग अलग तत्व निकल वृक्ष, पारिजात का वृक्ष निकला, तो वो स्वर्ग लोक में देवताओं को मिल गया। ऐसे मतलब सब रत्न निकले। अंत में वहाँ से धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ है, जो अमृत का कुंभ लेकर मतलब जल से निकलते हैं, बराबर ना। तो धन्वंतरी अवतार भी जो है भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। फिर उसी समय एक ही मतलब प्रसंग में तीन अवतार हुए भगवान के। पहला कौन सा अवतार हुआ, कच्छप अवतार, भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। दूसरा अवतार क्या, धन्वंतरी, जो अमृत का कलश लेके आते हैं। और तीसरा अवतार उसी समय क्या हुआ, जब अमृत का कलश आया ना, तो देवता तुरंत झपटने लगे उसको, मतलब छीनने लगे। तो जब देख लिया इन्होंने कि देवता मतलब इसे छीन लेंगे, तो भगवान विष्णु ने उस समय मोहिनी का रूप लिया है, बराबर। एक मोहिनी मतलब एक स्त्री का रूप लिया जिसका नाम मोहिनी था। और मोहिनी रूप में भगवान ने क्या किया, राक्षसों के पास आती तो उनको देख के सारे राक्षस मतवाले हो जाते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री अचानक कहाँ से आ गई, बराबर। तो सबका ध्यान उधर ही चले गया। तो भगवान मतलब मोहिनी ने क्या कहा कि देखो ऐसा, वो सब राक्षस बोलने लगे कि आप हमसे विवाह कर लो, हमसे बोली सबसे विवाह करूँगी, आप चिंता मत करो। लेकिन अभी कैसे, ये पहले जो अमृत के वितरण की समस्या है इसको हम सॉल्व कर, मतलब इसका निवारण करते थे। बोले कैसे करेंगे। तो मोहिनी ने कहा ना कि देखो ऊपर का जो पतला माल है, मतलब पतला जो अमृत है, वो देवताओं को पीने दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अंदर जो मतलब मूल तत्व है वो सब आपको मिलेगा, वो मैं आपको पिलाऊंगी। अब देवता मतलब राक्षस जितने थे वो मोहिनी को देख के इतने मतवाले हो चुके थे कि उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दी थी। वो बोले ठीक है हमको आपका सब मतलब हर बात मंजूर है। तो फिर भगवान ने क्या किया है, देवताओं को अमृत पिलाया है और राक्षसों को मदिरा पान पिलाया है, बराबर, मदिरा पिलाई है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में एक राक्षस था केतु नाम का, उसने देख लिया, बराबर, कि मतलब राहु नाम का राक्षस था, उसने देख लिया किधर मतलब इसको मतलब ये देवताओं को मतलब अमृत पिला दिया जा रहा है। तो वो छुप के चंद्रमा और सूर्य के बीच में छुप कर आकर खड़ा होता है और उसने भी मतलब वहाँ पर अमृत पान कर लिया। तो जैसे ही अमृत पान किया ना, तो भगवान को पता चला, भगवान ने उसका चक्र काट दिया। तो उसका जो सिर का भाग है ना, वो राहु है और धड़ क्या है, केतु है। 9 ग्रह में 2 ये मेन ग्रह है, बराबर ना। जैसे सोम, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, ऐसे रविवार तक 7 ग्रह होते हैं और ये 2 ग्रह है। एक ही मतलब राक्षस के 2 मतलब पार्ट हुए, एक हुआ राहु और एक हुआ केतु। सर जो है वो राहु और धड़ क्या हुआ, केतु, बराबर। तो ये ऐसा मतलब वहाँ पर प्रसंग हुआ। मोहिनी ने क्या किया, सारा मतलब जो अमृत था किसको पिलाया, देवताओं को पिलाया। अब देखो ये क्या है मालूम है, अमृत मंथन हमारे सबके जीवन में होते रहता है। अमृत मंथन क्या, सद्विचार और हाँ बुरे विचार, ये हमेशा हमारे जीवन में चलते रहते हैं। और याद रखना, मतलब वो तो कर देवता थे, उनके जीवन में मतलब अमृत विचार मतलब अमृत आया और अमृत उन्होंने पिया। लेकिन हम लोगों को अमृत रूपी विचार हम सबको पता है। अमृत क्या है, अमृत है हरि नाम का प्याला, बराबर ना। अमृत भगवान का जो नाम है ना, यही अमृत है, बराबर ना। लेकिन हम लोग इसको पीना चाहते हैं क्या, नहीं, हमको पीना ही नहीं है। हमको कैसा मालूम क्या, हमको वारुणी मतलब नशीला पदार्थ, मदिरा, बराबर, ये सब पीने की मतलब आवश्यकता, बार बार इच्छा होती है। हमारा क्या मालूम, हमारा दुर्गुण हमको हमेशा परास्त कर देता है। हमारा दुर्गुण हमको हमेशा परास्त कर देता है, हम हमेशा उससे हार जाते हैं। एक बार क्या होता है, 2 मित्र थे। तो एक मित्र बोला कि मैं जा रहा हूँ जरा अपने ससुराल। तो दूसरा वाला मित्र बोलता है, यार अच्छा है तेरा ससुराल है तो तू घूम के आ सकता है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो जा भी नहीं सकता। तो बोलते एक काम करो, तुम भी हमारी ससुराल चलो। तो बोलता है कि यार चलने को कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं। तो बोलता है एक काम करो, मेरा ही कपड़ा पहन लो, चलो। तो बोलता है ठीक है। अब ये क्या करता है, अपने मित्र को अपना कपड़ा देता है और अपनी ससुराल लेके जाता है। तो जब ससुराल लेके जाता है तो ससुराल में गांव के लोग पूछते हैं कि भैया आपको तो हम लोग पहचानते हैं कि आप तो गांव के दामाद हो, ये कौन है।
तो बोलते हैं कि ये हमारे मित्र हैं और इन्होंने जो कपड़े पहने वो भी मेरे ही हैं, बराबर। तो उस मित्र को बहुत बुरा लगा, तो उसने बोला ऐसा कोई परिचय कराता है क्या? उन्होंने कपड़े के बारे में पूछा था क्या, क्यों कपड़े के बारे में बताते हो, यहाँ बेइज्जती कराने के लिए लेके आए हो क्या मेरी? तो बोलते अच्छा अच्छा क्षमा करो, अब नहीं बोलूँगा, बराबर। तो दूसरी बार जब शाम को भोजन करने बैठते हैं तो फिर घर वाले पूछते हैं कि भैया आप तो घर के दामाद हो, आपको तो हम पहचानते हैं, ये कौन है? तो बोलते हैं ये हमारे मित्र हमारे बगल में ही रहते हैं और इन्होंने जो कपड़े पहने वो भी इनके ही हैं। तो फिर घर वालों को डाउट होता है कि ऐसा तो कोई परिचय नहीं कराता है, बराबर ना? ऐसा कौन परिचय कराता है कि कपड़े मतलब इन्होंने अपने ही पहने? इसका मतलब कुछ तो बात है। तो फिर दोस्त नाराज़ हो जाता है, तो बोलता है कि यार ये आप मेरी बार बार बेइज्जती करते हो, आप क्यों कपड़ों का विषय निकालते हो, आपकी वजह से फिर मेरी बेइज्जती हुई। तो बोलता है ठीक है अब नहीं करूँगा ऐसा। रात को जब सोने के लिए मतलब लेके जाते हैं उनको कमरे में, तो फिर मतलब दूसरे लोग रहते हैं, दूसरे 2-3 नए लोग जो इनको अपने कमरे में लेके जाते सुलाने के लिए, बोले आप लोग यहाँ पे विश्राम कीजिए। और वो लोग पूछते हैं कि भैया आपको तो पहचानते हैं, आप तो गांव के दामाद हो, ये कौन है? तो बोलते हैं देखो ये मेरे मित्र हैं और इनके कपड़ों के बारे में अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब ये क्या है मालूम है, जो मन में है ना वो जबान पे आएगा ही आएगा, बराबर ना? जो स्वभाव है ना वो दिखता ही दिखता है आदमी का, दुर्गुण कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा, बराबर ना? तो इसलिए क्या है, अब दुर्गुण मिटता कैसे है? जैसे रामकाल का हम देखेंगे ना, रामकाल का एक उदाहरण देखेंगे, त्रेता युग में एक उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया कथा है त्रेता युग की, कि त्रेता युग में काम ने क्या किया, भगवान ने शिव की समाधि तोड़ दी, बराबर। शिव की समाधि तोड़ दी तो शिव ने तो उनको जला दिया, क्योंकि कौन है, शिव महादेव है। लेकिन काम का असर ऐसा हुआ ना कि बड़े बड़े ऋषि उस समय परास्त हो गए थे, बराबर। तो फिर लिखा गया कि फिर बचा कौन? तो बोले जय राखा रघुवीर ते ही उभरे ते ही काल, जिसकी भगवान राम ने रक्षा की वही लोग उस समय बचे थे, बराबर। अब ये जो मतलब है चौपाई का मतलब लाइन कि जय राखा रघुवीर ते उभरे ते ही काल, ये क्या बताती है कि जो राम की शरण में है, जो राम की शरण में है, जिसने राम नाम का सहारा ले लिया है, जो भगवान नाम का आधार लेकर चलता है, उसको कभी कोई मतलब दुर्गुण व्याप्त नहीं हो सकता, उसके पास दुर्गुण आता नहीं है, उसका कभी कोई दुर्गुण कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, बराबर ना? लेकिन हमने अपने जीवन में राम नाम का सहारा लिया है क्या? नहीं। हमारे यहाँ क्या, हमारे गुरुदेव भगवान बताते थे कि जब आप घर से बाहर जाते हो ना तो घर में भगवान है। जैसे हम लोग बोलते नहीं क्या कि पत्नी को आवाज़ देके जाते हैं, अब मैं ज़रा मार्केट जाके आता हूँ, तो जैसे पत्नी को बोल के जाते हो ना, ऐसे भगवान भी है। भगवान हमारा क्या है, हेड ऑफ द फैमिली, घर का, हमारे घर का मुख्य मेंबर कौन है? भगवान है। जब हम बोलते हैं ना कि हमसे कभी कोई आता है पूछने के लिए आपके घर में कितने लोग हैं, तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि अगर घर में 5 लोग हो तो 6 बताओ। 6 क्यों? भगवान, भगवान हमारे घर का मुख्य है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है? भगवान है, बराबर। और हम 5 हैं। तो उस समय मतलब है ना कि अगर वो आपके परिवार का है तो ये मतलब बोलना चाहिए, और परिवार का नहीं है भगवान, वो भगवान ही की वजह से तो परिवार है, परमात्मा की वजह से ही परिवार है ना। इसलिए भगवान को जब भी घर से बाहर जाओ तो भगवान को बोल के जाओ, भगवान मैं जा रहा हूँ, फिर आओ तो फिर भगवान को मिलो। तो जैसे कैसा होता है, अगर हम माँ को बोल के जाते हैं कि मी संध्याकाळी येतो, तो माँ शाम को राह देखते रहती, फिर बहू बोलती आई तुम्हें जेवन गया, तो बोलते नहीं थम थोड़ा मतलब थोड़ी देर में बेटा आएगा तो फिर हम लोग साथ में खाएंगे। तो ऐसे अगर आप भगवान को बोल के जाएंगे तो भगवान भी शाम को राह देखते रहते कि अब आएगा, और भगवान लेके आते हैं कहीं से भी सुरक्षित, बराबर। तो ये सब चीज़ देखिए क्या, ऐसा छोटा छोटा एक एक गुण जीवन में हम लाते रहेंगे ना, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमारा जीवन भी क्या होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा, पवित्र होगा, जो भगवान को चाहिए ऐसा होगा। ठीक है, अभी हम भजन नहीं लेंगे, एक कथा और है, वो कथा लेते क्योंकि कल हमको कृष्ण जन्म करना ही करना है, बहुत मतलब थोड़ा विलम्ब हो रहा है। गजेंद्र मोक्ष की एक कथा थी, गजेंद्र मोक्ष की कथा, बराबर। गजेंद्र मोक्ष की कथा ऐसा है कि एक त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट पर्वत का नाम सुना है आप लोग ने? हाँ। त्रिकूट पर्वत पे ही लंका नगरी बसी थी। त्रिकूट पर्वत पे ही लंका नगरी बसी हुई, ठीक है। तो वही त्रिकूट पर्वत पे एक हाथी था, हाथी गजेंद्र नाम का एक हाथी था, वो उस पर रहता था। गर्मी के दिन थे, जैसा अभी चल रही है, गर्मी के दिन चल रहे हैं। तो हाथी ने क्या किया, अब ऐसे कैसा नहीं कि हम लोग अपने परिवार को लेके जाते वाटर पार्क में स्नान करने के लिए, तो वैसे ही गर्मी का दिन था। वो हाथी ने सोचा कि अभी बहुत गर्म हो रहा है, तो अपने परिवार को, अपने मतलब पत्नी को लिया और अपने बच्चों को लिया और बोला चलो नीचे सरोवर है एक, बराबर, उसमें चल के हम सब स्नान करते हैं, उसमें मतलब स्नान करते उसमें मतलब ये करेंगे। तो वो अपने परिवार को लेके मतलब उधर स्नान करने के लिए आता है गजेंद्र जब अपने परिवार के साथ वहाँ पे स्नान करने आता है, तो
वहाँ पर एक मगर होता है, मगर। मगर ने क्या किया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, बराबर। अब एक भाव ये है इस कथा में, हमारे मतलब हमको सबको पता ही है, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं कि संसार में जितने भी गजेंद्र है, गजेंद्र यानी जीव, गजेंद्र मतलब जीव, उनका सबका पैर मगर ने ही पकड़ा है, बराबर ना। हमने बहुत लोगों को इनविटेशन दिया होगा और वो सब हमको क्या उत्तर देते, अरे हम आने वाले थे मगर, यानी मगर ने उनका पैर पकड़ लिया है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मगर ने हमारा पैर पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो मतलब एक मगर था, उस मगर ने क्या किया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र जो है ना उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो कभी कभी गजेंद्र मतलब आगे आ जाता है, छुड़ा के थोड़ा आगे बढ़ता है, तब तक फिर कभी मगर खींच के लेके जाता है, फिर कभी मतलब हाथी आगे जाता है, फिर कभी मगर खींचता है। ऐसा उनका चल रहा था। तो पत्नी और बच्चे थोड़ा देर प्रयत्न करते हैं कि मतलब इनको बचाया जाए, लेकिन देखते कि मगर से हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तो बोले अब जो भगवान की जो मतलब वो छोड़ के मतलब वो सब बाहर भाग जाते, बराबर। वो सब क्या करते, उनको छोड़ के बाहर किनारे पे आ जाते। और गजेंद्र देखते रहता है कि अब मतलब मेरे परिवार का, मेरे मतलब वो पुकारता है परिवार में सबको, पत्नी को पुकारता है, बच्चों को, लेकिन कोई बचाने के लिए आता नहीं है। तब गजेंद्र मतलब एक हमारे यहाँ भजन गाया जाता है कि तेरे बिना प्रभु मेरा कोई न सहारा, तेरे बिना प्रभु मेरा कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा। ये भजन है, लेकिन कहने का मतलब गजेंद्र ने भगवान को ऐसा पुकारा वहाँ पे कि, और गजेंद्र स्तुति आती है, मतलब गीता के मतलब भागवत में दिया गया है गजेंद्र स्तुति। उसने भगवान को सुमन चढ़ाया, सुमन चढ़ाया यानी एक कमल तोड़ा और कमल भगवान के चरणों, विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ाया है, बराबर। सुमन मतलब क्या होता है, सुंदर मन ही फूल है, सुंदर मन ही क्या है, यही पुष्प है, यही भगवान को चढ़ा दो तो भगवान परमात्मा हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं। तो भगवान श्री हरि ने वहाँ पर मगर को मतलब वो गजेंद्र को उस इसके मतलब मगर के मुख से बचाया है गजेंद्र को, भगवान श्री हरि ने। अब ये कथा हमको क्या बताती है कि देखो इस संसार में अपना अगर सच्चा मित्र कोई होगा ना, अगर हमारा सबसे बड़ा हित चिंतक कोई है तो वो भगवान परमात्मा है, बराबर। ऐसे जीवन में बहुत सारे समय आते हैं ना कि जब हमारे घर का कोई भी हमारे साथ नहीं होता, लेकिन भगवान परमात्मा उस समय भी अपने साथ होता है। जब आईसीयू में पेशेंट होता है ना, आईसीयू में, तब घर वाले कांच में से देख देख के चले जाते हैं, बराबर ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो खाली एक कार्डियोग्राफ का मशीन होता है जो ऐसा 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 चलते रहता है, वही देखता है, देखते था हाँ अभी हैं, इसका मतलब अभी वो है, बराबर ना। उस समय भी आपके साथ कौन है, सिर्फ आपका भगवान, परिवार का कोई नहीं रहता उस समय। डॉक्टर भी टाइम पे आते, खाली कार्डियोग्राफ चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, डायबिटीज चेक करेंगे, और जो मेडिसिन रहेगा मतलब उनका जो पैड होता है उसके ऊपर लिखेंगे और चले जाएंगे। आपको जो हमेशा आपके साथ है, जो एक क्षण के लिए भी आपको छोड़ता नहीं है, वो है आपका भगवान, बराबर ना। तो भगवान ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एक चीज़ और एक चीज़ सीखते हैं, त्रिकूट पर्वत मतलब क्या होता है, 3 गुणों से बना है ये शरीर। 3 गुण होते, सत्व, रज और तम, बराबर ना, सात्विक, राजसी और तामसी, यही त्रिकूट पर्वत है। और ये शरीर क्या, ये त्रिकूट पर्वत है, ये तीनों गुण इसके अंदर हैं, बराबर ना। सुबह जब हम रहते हैं, जागते हैं, तो हमारा सात्विक गुण प्रभावी होता है। इसीलिए देखो सुबह उठते ही आदमी क्या करता है, स्नान करता है, भगवान का दिया लगाएगा, पूजा पाठ करेगा, बैठ के जाप करेगा। जैसे ही 9 बजे की धूप आई तो आदमी का राजसी गुण प्रभावी हो जाता है। आदमी बोलता है टिफ़िन जल्दी तो अब काम पे जाने का है, बराबर ना, यानी अर्थ का प्रभाव आ गया उसके जीवन पे। पैसा कमाने के लिए जाना है, कर्म के लिए प्रेरित हो जाता है, काम करने चले जाता है, यानी मतलब धन के पीछे। और जैसे शाम होती है ना, मतलब सूर्य भगवान अपने अस्ताचल को जाते हैं पश्चिम दिशा में, तो उसके बाद रात होना चालू होती, तो फिर तामसी गुण प्रभावी होता है। फिर आते आदमी मतलब कैसा है, कहीं चाइनीज़ का गाड़ी देखा या कहीं और कोई गाड़ी देखा, या जिसको जो शौक़ है, या कहीं कोई जो मतलब गलत लोग हैं, बराबर। देखो 2 तरह की बातें होती है हमारे यहाँ ना। प्रशंसा कैसे की जाती है, देखो जैसे किसी लड़की का विवाह किया जाता है किसी घर में, तो लोग तारीफ में कहते हैं, अरे खाते पीते लोग हैं, बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं, मतलब बहुत संपन्न लोग हैं। और निंदा करना रहेगा तो अरे पीते खाते लोग हैं, बराबर नहीं है, बराबर ना। खाते पीते लोग ये प्रशंसा हो गई, और पीते खाते ये अपमान हो गया। तो ऐसे ही निंदा है, बराबर ना। ये सब चीज़ों को हमको ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान परमात्मा ही हमारा होता है। शाम के समय तामसी गुण प्रभावी हो जाता है, बराबर ना। तो हमको क्या करना है, तीनों का बैलेंस करना है। तीनों गुण जरूरी है। अगर आपके पास तामसी गुण नहीं होगा ना,
तो आप अपने बच्चे पे कभी क्रोध करोगे ही नहीं, बराबर। और 11 बजे तक भी सोया रहेगा तो आप यही लगा रहे जान दो छोटा बेचारा, रात को 12-1:30 बजे तक तो मोबाइल देखा, तो नींद तो पूरा होना चाहिए, तो आप नहीं जगाओगे इसको। उस समय आपका जो तामसिक गुण है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो जागना चाहिए, क्रोध आना चाहिए उस समय कि उठ, बराबर ना, नहीं तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो तामसिक गुण की नितांत आवश्यकता है, बराबर। राजसी गुण जीवन में होना चाहिए, राजसी गुण नहीं रहेगा तो आप कमाओगे ही नहीं, घर पे बैठे रहेंगे हम लोग दिन भर, तो घर चलेगा कैसे, चाहिए ना। सात्विक गुण भी जीवन में चाहिए ही चाहिए, सात्विक गुण नहीं रहेगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा, बराबर ना। मोक्ष किसको बोलते हैं, मोह से मुक्ति, इसी को कहा जाता है मोक्ष, बराबर ना। और यही कथा का सार होता है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आनी चाहिए, बराबर ना। अब हम भगवान का भजन लेते हैं, आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, भागवत भगवान की जय। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, 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 तीसरा 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 लगने मिला, दिल दीवाना हो गया, तीसरा लगने मिला, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, 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 तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो
आरती 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 कर बस यही है। अरे बाबा लिख पहले उसको। कल 1.5 घंटा चलेगा ही, परसों का भी आधा घंटा चलेगा। परसों भी छुट्टी रहेगा ना? हाँ तो चलेगा। संडे को हम लोग का आधा घंटा कथा रहेगा, उसके बाद हम लोग ये रहेगा ना हवन वगैरह। चलो बोलो भागवत भगवान की जय। पीछे आ जाओ, पीछे आरती है चल। चलो आ जाओ, ताई आई क्या? बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती।